गांव में चतुराई के लिए प्रसिद्ध एक महिला रहती थी जिनका नाम था सुमित्रा देवी। उम्र भले ही 50 के पार थी, लेकिन उनकी बुद्धि और चतुराई के आगे बड़े बड़े धूर्त भी हार मान जाते थे। उनकी बहू राधा नई नई शादी होकर आई थी और उसे लग रहा था कि उसकी सासू माँ भी आम सासू माँ की तरह ही होगी, लेकिन सुमित्रा देवी का स्वभाव बाकी सबसे अलग था। वो बहू को अपनी बेटी मानती, लेकिन जो भी उनके परिवार के साथ धोखा करने की कोशिश करता, उसे अपने चतुर दिमाग से सबक सिखा देती थी। गांव के कुछ लालची लोग, खासकर साहूकार गोपाल, व्यापारी मुरलीधर और मुखिया हरिराम, हमेशा यह सोचते थे कि किस तरह भोले भाले गांव वालों को लूटे। लेकिन जब वे सुमित्रा देवी के परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे, तब चतुर सासू माँ ने ऐसा खेल खेला कि सभी की चालें उल्टी पड़ गई। सासू माँ प्रणाम, आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। आशा है कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अरे बहू, यह शिकायतों के लिए जगह नहीं है। बस एक बात याद रखना, इस घर में जो भी रहेगा चतुराई से रहेगा। चतुराई से मतलब हमें अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाना होगा। दुनिया में लालच बहुत है और जो चालाकी नहीं करेगा वो हार जाएगा। राधा को समझ नहीं आया कि उसकी सासू माँ क्या कहना चाह रही है, लेकिन समय के साथ उसे उनकी बातों का गांव का साहूकार गोपाल बेहद लालची था। वो जानता था कि किसी तरह सुमित्रा देवी की जमीन हड़प ले, क्योंकि वह जानता था कि वह जमीन बहुत उपजाऊ थी। सुमित्रा देवी बहुत चतुर है, लेकिन इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वह बच नहीं पाएगी। वो एक झूठा कागज बनवाकर सुमित्रा देवी के पास पहुंचा। सुमित्रा बहन, आपके पति ने मेरे दुकान से बहुत सारा उधार लिया था। यह रहा उसका दस्तावेज। अब आपका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। यह तो बहुत पुरानी बात होगी, मैं देख लूंगी। नहीं, देख क्या लेना है। अगर आपने एक हफ्ते में पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी होगी। राधा यह सब सुन रही थी। उसे चिंता होने लगी। सासू माँ, क्या यह सच है? चिंता मत कर बहू, बस देखती जा कि चतुराई कैसे काम आती है। सुमित्रा देवी ने साहूकार से एक हफ्ते का समय मांगा और फिर गांव के पटवारी से मिली। यह बताओ, क्या किसी ने हमारी जमीन के कागज देखने के लिए कहा है? नहीं, किसी ने नहीं, लेकिन अगर साहूकार झूठ बोल रहा है तो हमें जांच करनी चाहिए। पटवारी ने तहकीकात की और पता चला कि गोपाल ने झूठे कागज बनवाए थे। जब वो सुमित्रा देवी से पैसे लेने आया तो उन्होंने पूरे गांव के सामने उसे बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारी झूठी चालाकी मुझ पर चलेगी? जाओ, अपने झूठे कागज लेकर बाहर निकलो। गांव वालों ने गोपाल को खूब खरी खोटी सुनाई और उसकी साजिश नाकाम हो गई। गांव के व्यापारी मुरलीधर ने सोचा कि यदि वह सस्ते दामों में सुमित्रा देवी के खेत के फसल खरीद ले तो उसे बड़ा मुनाफा होगा। सुमित्रा बहन, इस बार बाजार में कीमतें गिर गई है। मैं तुम्हारी फसल खरीद सकता हूँ, लेकिन सस्ते दाम में। अरे, यह तो बड़ी समस्या है, लेकिन पहले मुझे सोचने दो। उन्होंने अपने पुराने दोस्त व्यापारी जगत सिंह से संपर्क किया। वास्तव में बाजार का मूल्य पता किया। कीमतें तो इस साल बहुत अच्छी है सुमित्रा बहन, कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन जब मुरलीधर फिर से फसल खरीदने आया तो सुमित्रा देवी ने उसे करारा जवाब दिया। जब कीमतें गिर गई है तो तुम्हारी दुकान पर दाम क्यों बढ़ गए हैं? लगता है तुम्हें मुझसे नहीं, खुद से चालाकी की जरूरत है।
गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुरलीधर से सामान खरीदना बंद कर दिया। मुरलीधर की योजना भी नाकाम हो गई। गांव का मुखिया हरिराम हमेशा यह चाहता था कि गरीब किसानों की जमीन किसी न किसी बहाने से हड़प ली जाए। उसने एक नई नियम लागू किया। यदि कोई किसान समय पर कर नहीं चुकाएगा तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। जो लोग कर नहीं चुकाएंगे उनकी जमीन सरकार की हो जाएगी। गांव के कई किसान परेशान हो गए, लेकिन सुमित्रा देवी ने अपनी चतुराई से एक हल निकाला। हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे। हर किसान थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा ताकि कोई भी अपनी जमीन न खोए। गांव वालों ने ऐसा ही किया और जब मुखिया कर लेने आया तो सभी ने मिलकर उसे कर चुका दिया। यह कैसे हुआ? जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। मुखिया की साजिश भी नाकाम हो गई और गांव वालों ने उसे सरपंच पद से भी हटाने का फैसला लिया। अब पूरा गांव जान चुका था कि सुमित्रा देवी केवल एक सासू माँ नहीं बल्कि एक बहुत ही चतुर और समझदार महिला भी है। सासू माँ, आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। अब मैं समझ गई कि सच्चाई चतुराई क्या होती है। बस याद रखना, हमेशा सच के साथ ही रहो और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो, फिर कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। गांव के लोग ने सुमित्रा देवी को सम्मानित किया और उनकी चतुराई की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हो गई। रामपुर गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। हर साल की तरह इस बार भी उसने कड़ी मेहनत से अपनी फसल लगाई थी और उम्मीद कर रहा था कि इस बार अच्छी पैदावार होगी। परंतु इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मानसून में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। दिन रात पानी बरसता रहा और धीरे धीरे रामलाल के खेत में पानी भरने लगा। कुछ ही दिनों में हालत इतनी खराब हो गई कि खेत पूरी तरह डूब गए। लगातार बारिश होने के कारण पूरी तरह फसल नष्ट हो गई। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खेत में जा रहा हूँ। 2 दिन से बारिश हो रही है। पता नहीं मेरी फसल का क्या हाल होगा। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ठीक है जी, आप जाइए खेत में। रामलाल खेत के लिए निकल पड़ता है। रामलाल जब खेत में पहुंचता है तब वो दंग रह जाता है। रामलाल के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। वो हताश और दुखी हो गया क्योंकि यह उसकी साल भर की कमाई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर में पहले से ही तंगी थी और अब यह आपदा उसकी स्थिति को और भी बदतर बना रही थी। रामलाल बहुत दुखी हो जाता है यह सब देखकर। फिर रामलाल खेत से निकलकर अपने घर चला आता है। घर आने के बाद सुनीता उससे पूछती है, क्या हुआ जी? सुनीता, मेरी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने के बाद हमारी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। खेत में चारों तरफ पानी ही पानी है। अब मैं क्या करूं सुनीता? पूरी मेहनत बर्बाद हो गई मेरी। रामलाल बहुत निराश हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, हम मेहनती लोग हैं, हमारा सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब तक हमारे हाथ और हौसला मजबूत है
तब तक हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। सुनीता की बातों ने रामलाल को नई प्रेरणा दी। उसने सोचा कि अगर वो हार मान लेगा तो उसका परिवार कैसे जिएगा। उसने अपनी सारी हताशा को किनारे रखकर फिर से मेहनत करने का संकल्प किया। आप एक काम कीजिए, साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और उन पैसों से आप बीज खरीद लीजिए और फिर से मेहनत कीजिए। ठीक है सुनीता, मैं फिर से मेहनत करूँगा। मैं अभी साहूकार के पास जाता हूँ। इतना कहकर रामलाल साहूकार के घर के लिए निकल पड़ता है। नमस्ते साहूकार जी। नमस्कार रामलाल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ साहूकार जी, मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो रामलाल, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साहूकार जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। बारिश के कारण मेरा खेत बर्बाद हो चुका है। मुझे फिर से फसल लगाना है। ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। जब तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी तब तुम ये पैसे मुझे लौटा देना। ठीक है साहूकार जी। साहूकार रामलाल को पैसे दे देता है। रामलाल पैसे लेकर घर चला आता है। रामलाल ने गांव के साहूकार से थोड़े पैसे उधार लिए और दोबारा खेत तैयार करने लगा। पहले उसने खेत की सफाई की क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी काफी भर चुकी थी। फिर उसने दोबारा बीज खरीदे और बड़ी लगन से बुआई शुरू की। इस बार उसने ज्यादा ध्यान दिया, समय पर खाद डाला, फसल की अच्छी देखभाल की और रोज सुबह शाम खेत जाकर मेहनत करने लगा। उसके चेहरे पर अब भी चिंता थी, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना जाग चुकी थी। गांव के लोग भी उसकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए और कुछ ने उसकी मदद भी की। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी। इस बार मौसम ने भी उसका साथ दिया। बारिश भी समय पर हुई और खेत लहला उठा। हरी भरी फसल देखकर रामलाल और उसकी पत्नी ने चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई। कुछ महीनों के बाद जब फसल तैयार हो गई तो रामलाल उसके परिवार के लिए ये बहुत खुशी का दिन था। उसने खुद अपने हाथों से फसल काटी, उसे मंडी में बेचने के लिए ले गया। इस बार उसे अच्छी कीमत मिली। उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा पैसे कमाए। रामलाल ने सबसे पहले साहूकार का उधार चुकाया। फिर उसने घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी लिए। उसकी पत्नी सुनीता को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी मेहनत रंग लाई। अब रामलाल के पास पहले से ज्यादा पैसे थे। उसने थोड़ी और जमीन किराए पर ले ली और उसे भी खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होती गई। धीरे धीरे रामलाल ने जमीन खरीदी, अपने लिए अच्छा सा मकान भी बनवा लिया। रामलाल और उसकी परिवार अब सुखी जीवन जीने लगे। उसने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन हार मानने की बजाय अगर इंसान मेहनत और हौसले से काम करे तो सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी समस्या हल की जा सकती है।